नहाने के बाद पति बोला, अरे सुनो जरा तौलिया देना तो। पत्नी चिल्लाते हुए, तुम्हारा हमेशा यही काम है, बिना तौलिया के नहाने जाते हो। अब मैं नाश्ता बनाऊं या तुम्हें तौलिया दूं? जट्टी बनियान भी धो के नल पे टांग देते हो, उसे मुझे ही उठाना पड़ता है। कल तो पानी भरे बाल्टी भी खाली छोड़ दी तुमने। अब बाथरूम से बाहर निकलोगे तो पूरे घर में कीलों पैरों के निशान बना दोगे और हर जगह गंदी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पे फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई। पता है मेरा क्या हाल हुआ था काम करके। पति बाथरूम में मन ही मन सोचते हुए बोला, साला ऐसा लगता है नहा कर गलती कर दी। इंडिया ही एकमात्र देश है जहां खराब मौसम के लिए भी दूसरों को दोषी ठहराया जाता है। जैसे कि, अरे क्या गुप्ता जी आज बड़ी ठंड करवा रखी है आपने। अब बताओ गुप्ता जी का क्या कसूर, उनकी तो खुद फटी पड़ी है। संता ने बंता से पूछा, तो बताओ तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है। बंता बोला, एक नई दुकान खोली थी पर अब जेल में है। संता ने पूछा, ओ क्यों। बंता बोला, दुकान हथौड़े से खोली थी ना इसलिए। टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही थी कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। उस समय संता क्लास में सो रहा था। टीचर उसके पास गई और उसका कान पकड़कर पूछा, अबे नालायक बोल, मैंने अभी क्या कहा था। संता बोला, जी मैडम, मैंने यही सुना था कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। शराबी संता ने राहगीर से पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ है। राहगीर बोला, 7:25। शराबी संता बोला, साला सुबह से पूछ रहा हूँ, हर कोई अलग अलग टाइम बता रहा है। कुछ लोग बालों में शैम्पू लगाने के बाद बचा हुआ झाग शरीर पर लगा लेते हैं और ऐसे खुश होते हैं जैसे करोड़ का नुकसान होने से बचा लिया हो। पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको पुलिस ने रोक लिया और गाड़ी की तलाशी लेने लग गई। सारे कागजात देखने के बाद अधिकारी बोला, तुम्हारे कागजात तो सब ठीक है, पर तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि कार में बैठी ये औरत तुम्हारी पत्नी है। पति मन ही मन बहुत खुश हुआ और अधिकारी के कान में बोला, साहब अगर आप ये सिद्ध कर दे कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा।